वालेकुम जी। पीपीएससी हेडमास्टर कार्ड और डिप्टी हेडमास्टर का सेकंड टाइम का पेपर है 2015 का। इससे आपको लेक्चरर, एसएसटी जनरल, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पेपर के लिए हेल्प मिलेगी। तो इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। पहला सवाल है, टीचर स्टेट एंड परफॉर्म इन डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। टीचर स्टेट और परफॉर्म किस मेथड में करता है? मुख्तलिफ टीचिंग मेथड के हवाले से एक भरपूर वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। जनरल मेथड ऑफ टीचिंग वीडियो का उन्वान है, तो उसमें मुख्तलिफ मेथड को डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पूछा गया टीचर स्टेट एंड परफॉर्म कि टीचर जब लेक्चर देते हुए साथ साथ परफॉर्म भी कर रहा होता है तो वो कौन सा टीचिंग मेथड कराता है? उस मेथड को हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है करके दिखाना, कि टीचर जो पढ़ा रहा होता है वो साथ साथ करके भी दिखा रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो वुज़ू करने का तरीका बता रहा है तो बच्चों को साथ वुज़ू करके दिखाएगा भी कि ऐसे वुज़ू किया जाता है। क्वेश्चन 2, मोटिवेशन इन विच डन समथिंग फॉर ओन सेक। जिस मोटिवेशन में कोई चीज़ इंसान अपने लिए करता है, अपनी तस्कीन के लिए करता है, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। दूसरा, मोटिवेशन की दो टाइप होती है, एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक होता है जो हम सज़ा या जज़ा के खौफ से कोई काम करते हैं। जॉन डेवी थाट्स रिफ्लेक्टेंट। जॉन डेवी की थाट किस करिकुलम में रिफ्लेक्ट होती हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। क्वेश्चन 4, वो इज़ नॉट करिकुलम प्रैक्टिशनर। करिकुलम प्रैक्टिशनर कौन नहीं है? तो ये 3-4 जो ऑप्शन थी पेपर में उसमें से टीचर होगा, या बाकी ऑप्शन जो थी वो करिकुलम प्रैक्टिशनर थे, सिवाय करिकुलम एक्सपर्ट के। करिकुलम एक्सपर्ट जो होता है ये करिकुलम प्रैक्टिशनर नहीं होता, क्योंकि ये करिकुलम, इसका काम करिकुलम डेवलपमेंट तक होता है। आगे करिकुलम को प्रैक्टिस करना जो होता है वो टीचर के थ्रू होती है प्रैक्टिस करिकुलम की। क्वेश्चन 5, इस्लामिक एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? तो इसका दुरुस्त जवाब है दारुल उलूम देवबंद। ये जो 4-5 इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन थी, इनके ऊपर भी एक वीडियो मैंने बनाई है, उसको भी आप वीडियोस के अंदर जाके उसको सर्च कर सकते हैं। उसमें आपको दारुल उलूम देवबंद, जामिया मिलिया इस्लामिया, नदवातुल उलमा, अंजुमन हिमायत इस्लाम और दूसरी जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन थी उनके हवाले से आपको पेपर के नुक्ता निगाह से अच्छा खासा मटेरियल मिल जाएगा। छठा सवाल है, सुपरविजन कैरेक्टराइज है। सुपरविजन किस लिए होती है? इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग के लिए। क्वेश्चन 7, फाइनल अप्रूवल ऑफ करिकुलम। करिकुलम की फाइनल अप्रूवल कौन देता है? तो इसका दुरुस्त जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन 8, इंस्पेक्शन कंसेप्ट स्टार्टेड। इंस्पेक्शन का नज़रिया जो है, का कंसेप्ट जो है वो किस मुल्क में स्टार्ट हुआ? दुरुस्त जवाब है इंग्लैंड। क्वेश्चन 9, डिटरमाइनिंग गुड और बैड ऑफ समथिंग। इसका दुरुस्त जवाब है एक्सियोलॉजी। ये आपने ब्रांचेस पढ़ी होंगी फिलासफी की, 3 ब्रांचेस होती हैं, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी है। ऑन्टोलॉजी का ताल्लुक रियलिटीज़ के साथ होता है, एपिस्टेमोलॉजी का ताल्लुक नॉलेज के साथ, और एक्सियोलॉजी का ताल्लुक वैल्यूज़ के साथ, गुड और बैड के साथ, एस्थेटिक के साथ होता है एक्सियोलॉजी का ताल्लुक। नंबर 10, हेड ट्रीट स्ट्रिक्टली इन। किस मैनेजमेंट थ्योरी में हेड स्ट्रिक्टली ट्रीट करता है? ये 3 मैनेजमेंट थ्योरी X, Y और Z। तो स्ट्रिक्टली जो हेड बिहेव करता है ये थ्योरी X है। क्वेश्चन 11, प्रोफेशन इज़ सर्विस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पास पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन 12, शाह वलीउल्लाह फिलासफी। इसका जवाब है रियलिज़म, लेकिन ये बड़ा कन्फ्यूजिंग मामला है। शाह वलीउल्लाह का बहुत से लोग इसको आइडियलिज़म में काउंट करते हैं, रियलिज़म में, और कुछ की राय में ये प्रोग्रेसिव था। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने खुद से सर्च करना है। क्वेश्चन 13, इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी। ये कौन सी फ़िलासफ़ी है? तो ये फ़िलासफ़ी एग्जिस्टेंशियलिज़म। एग्जिस्टेंशियलिज़म एक जनरल फ़िलासफ़ी है जिसके नज़दीक रियलिटी ना आइडियाज़ में है ना साइंटिफिक नॉलेज में है, बल्कि रियलिटी जो है वो सबसे बड़ी रियलिटी एग्जिस्टेंशियलिज़म के नज़दीक इंसान का वजूद है, इंडिविजुअल का वजूद है। तो इसमें सारा फोकस जो है वो इंडिविजुअल पे किया जाता है। सोरेन किरकेगॉर्ड और जीन पॉल सार्टे के नाम इस फिलासफी में आते हैं। क्वेश्चन 14, इफेक्टिव लीडरशिप इज़ ड्यू टू ट्रेट एंड बिहेवियर ऑफ लीडर। वो लीडरशिप जिसमें लीडर जो अपने ट्रेट और बिहेवियर से लीडर बनता है उसको कहते हैं ट्रेट लीडरशिप थ्योरी। ये 3-4 लीडरशिप थ्योरीज़ हैं, इनको आप लोगों ने पढ़ के जाना है। एक ना एक लीडरशिप थ्योरी के हवाले से क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। जैसे इस पेपर में ट्रेट थ्योरी के हवाले से, इस तरह किसी और पेपर में ग्रेट मैन थ्योरी के हवाले से क्वेश्चन आया हुआ था कि टीचर्स आर बॉर्न नॉट मेड। क्वेश्चन 15, विच मेथड मेक एजुकेशनल साइकोलॉजी ए साइंस। कौन सा मेथड एजुकेशनल साइकोलॉजी को साइंस बनाता है? तो दुरुस्त जवाब है एक्सपेरिमेंटल।
क्वेश्चन 16 एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स डिराइव फ्राम, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से आते हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब है फिलासफी। क्वेश्चन 17 सोक्राटिक मेथड कौन सा है, तो डायलैक्टिक मेथड या क्वेश्चन आंसर मेथड जो है उसको हम सोक्राटिक मेथड कहते हैं, सवाल और जवाब का तरीका जो है। क्वेश्चन 18 एक्वाइंटिस रोल, रजिस्टर होता है एक स्कूलों में इस्तेमाल होता है, वो किस मकसद के लिए यूज़ होता है। एक्वाइंटिस रोल जो होता है ये सैलरी डिसबर्समेंट के लिए, मुलाजमीन को सैलरी तकसीम करने के लिए ये रजिस्टर होता है। अब भी जो डेली वेजेस मुलाजमीन होते हैं उनकी सैलरी इस रजिस्टर पर दर्ज की जाती है, जबकि बाकी मुलाजमीन की सैलरी तो अब वो अकाउंट ऑफिस में उसका हिसाब होता है, इसलिए वो अब इस रजिस्टर पर दर्ज नहीं होती। सवाल नंबर 19 नेशनल करिकुलम कौन सा करिकुलम होता है, तो नेशनल करिकुलम को हम इंटेंडेड करिकुलम भी कहते हैं। नंबर 20 रूट लर्निंग इज़ डीमेरिट ऑफ, रूट लर्निंग रट्टा लगाना जो है ये किस करिकुलम का डीमेरिट है, दुरुस्त जवाब है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। क्वेश्चन 21 प्रोजेक्टर विच प्रोजेक्ट द इमेज ऑन ट्रांसपेरेंट स्क्रीन, ये दो टाइप थी प्रोजेक्टर की, एक होता है ओपेक प्रोजेक्टर और एक होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो आपने बताना है किस कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें ट्रांसपेरेंसीज के ऊपर इमेज बनती है, तो उसका जवाब है ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्वेश्चन 22 दिस क्वेश्चन ये स्कूल करिकुलम के हवाले से क्वेश्चन था। क्वेश्चन 23 डिप्टी डीओ वर्क ऑन, डिप्टी डीओ किस लेवल पे काम करते हैं, तो दोस्त जवाब है तहसील लेवल। क्वेश्चन 24 नार्म रेफरेंस टेस्ट में किन के दरमियान कंपैरिजन होता है, नार्म रेफरेंस टेस्ट में स्टूडेंट का आपस में कंपैरिजन होता है, इंडिविजुअल्स के दरमियान कंपैरिजन होता है। हिल्डा टाबा की एक डेफिनेशन थी करिकुलम की आई थी, वो डेफिनेशन आप देख रहे हैं। हिल्डा टाबा जो है ये टीचर थी, इनके वालिद भी टीचर थे, तो उन्होंने एक करिकुलम मॉडल पेश किया था जो कि 7 स्टेप पर मुश्तमिल है 1960s में। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लें। क्वेश्चन 26 है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स मैयर, प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या चीज़ मैयर करती हैं, दुरुस्त जवाब है पर्सनैलिटी। तो बाकी के क्वेश्चन जो है उनको अगली वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। शुक्रिया।